हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसलिए पूछ लिया है कि यानी इस प्रकार से पूछ लिया है कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यानी 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। चारों में से आपका एक ये हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। यानी आपके पास 4 ऑप्शन इसलिए होंगे, 4 में से बस एक ही सही होता, 3 आपका गलत होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो इसमें हमने इसमें बताया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कौन है, यानी जो कवि हैं इनके जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैं बता दूं, आपको एक प्रकार से ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो सकते हैं। यानी इसमें पूछ लिया जाएगा कि बीजक के रचनाकार कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे महादेवी वर्मा, उसके बाद में जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, कबीर दास। उसके बाद में जो उनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो चारों में से बस आपको पता है कि कबीर दास सही उत्तर है, तो कबीर दास का आपको लगा दे रहा है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हमने आपको महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना है वो कौन है। तो देखिए, इनमें जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय टाइप में, कि रस्मरथी के रचनाकार कौन है, या रेणुका की रचनाकार है, या इस प्रकार से भी पूछ लिया है, उसका अपोजिट पूछ लिया जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बताइए। तो आपके पास 4 विकल्प दे देंगे, चारों में आपको जो पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जो इंपॉर्टेंट रचना है रस्मरथी हो और रेणुका है। यानी रस्मरथी और रेणुका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो चर्चित है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा आपका कबीर दास का भी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए आएंगे। यानी इनके जो रचनाकार है, देखिए कबीर दास की जो इंपॉर्टेंट है बीजक और साखी, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तीसरा आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कबीर दास जी हो गए। उसके बाद में तीसरा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, भारत भारती और वीणा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसका भी प्रश्न आता है। इस प्रकार से पूछ लिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना बताइए। तो 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, चारों में से जो आपको लगे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका चौथा जो है महादेवी वर्मा है, इसमें हमने कवि का ही लेकर आए। यदि आप कहेंगे लेखक का, तो उसका भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बस आप कमेंट कीजिएगा। चौथा जो है महादेवी वर्मा, यानी महादेवी वर्मा की जो इसकी जो रचना है महादेवी वर्मा की कौन है, ये है आपका दीपशिखा। देखिए, दूसरा आपका सांध्यगीत, यानी जो इनकी महत्वपूर्ण है, दीपशिखा और सांध्यगीत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है गंगा अवतरण सिंगार लहरी, ये बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। गंगा अवतरण और सिंगार लहरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 6वां नंबर है जयशंकर प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं चित्राधार प्रेम पथिक, यानी इनका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और भी है कामायनी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मैं बता दूं तो आपको एड ऑन कर दूं कि कामायनी भी पूछेगी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको पता ही होगा कि इनमें जो जयशंकर प्रसाद जी इसके सही उत्तर होंगे, तो आप लगा देंगे। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे, यानी जो इसके जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आज्ञे जी का पूरा नाम लिखिए। तो काफ़ी स्टूडेंट तो आज्ञे जी का पूरा नाम ही नहीं लिखना जानते होंगे या उनका नाम ही नहीं जानते होंगे काफ़ी स्टूडेंट। तो मैं बता दूँ आपको, आज्ञे जी का पूरा नाम भी लिखने का आ जाता है। उसके बाद में आपके पास आज्ञे जी की रचना बताइए। तो शॉर्ट में ही नाम उसका पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इनका नाम हो जाता है, तो इसमें शॉर्ट में भी पूछ लिया जाएगा। तो जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी का जो रचना है आंगन के पार द्वार, यानी आंगन के पार द्वार बहुत ही ज़्यादा इनके महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद में 7वां है मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की साकेत। मैं बता दूं साकेत इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं कि साकेत की रचनाकार कौन है या मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार कौन है। यानी आपके बहुविकल्पीय में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें जो साकेत हो जाएगा, एक और हो जाएगा विष्णुप्रिया, यानी विष्णुप्रिया भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का है लोकायतन और युगवाणी, लोकायतन और युगवाणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9
नंबर पर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह जो उपाध्याय हरियोध जी हैं, इनका भी नाम बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हरियोध का पूरा नाम लिखिए, यानी हरियोध जी का पूरा नाम लिखिए, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध आप बाद में लगाना भूल जाएंगे। तो इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण है रस कलश, यानी रस कलश और वेदही, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। 11 नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीतिका और अनामिका, यानी जो गीतिका और अनामिका है, ये दोनों रचनाएं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 11 नंबर है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, यानी भवानी प्रसाद मिश्र का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी जो रचना है बुनी हुई रस्सी, दूसरा है त्रिकाल संध्या, यानी बुनी हुई रस्सी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिकाल संध्या है। उसके बाद में 12 नंबर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का जो इनकी रचना है मधुकलश और अंकुर अंतर। तो मधुकलश इस प्रकार से पूछ लिया गया कि मधुकलश के रचनाकार कौन है या इसके कवि हैं, ये बताना है आपके पास। तो हम बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, यदि आप कहेंगे तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये इनके प्रमुख कवि और उनके लेखक के नाम थे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा था। मैं आपको बता दूं 1 नंबर का आपको पूछा था, याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। तो क्लास 12 हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। आई होप कि आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।